दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी किसी ना किसी तरीके से परेशान है। सभी को मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज हम अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। तो नकारात्मक सोच आना स्वाभाविक है। यदि आप ज़िंदगी में प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई किताबों को ज़रूर पढ़िए। एक बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति निराश है तो उसका सबसे बड़ा दोस्त एक अच्छी किताब है। दोस्तों, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उनमें लिखी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपका जीवन जादुई तरीके से बदलने लगता है। केवल मेरी बात सुनकर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी हर रोज़ यह काम करते हैं। दोस्तों, बिल गेट, जॉब बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है और ये हर रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटा अच्छी किताबें पढ़ने में लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने बुक रीडर्स एकेडमी चैनल पर। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में 10 ऐसी किताबें बताने जा रहे हैं जिससे आपके ज़िंदगी को एक नई दिशा मिले और जीवन में एक आत्मविश्वास आए। दोस्तों, आप इस वीडियो में इन किताबों को जान लीजिए। जिस किताब को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उस किताब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको किताबें पढ़ने में मज़ा आने लगेगा और आप अन्य किताबें भी पढ़ पाओगे। यकीन मानिए दोस्तों, यह 10 किताबें पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी और सोच ज़रूर बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 किताब से, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग बाय हेनरिक फिक्सियस। इस बुक में आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी के माइंड को रीड किया जा सकता है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या बात चल रही है ये पता लग जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम व्यक्ति की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। इस वजह से हमारी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। इस किताब में बहुत ही आसान भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई गई है जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं और अपने जीवन में यदि आप भी किसी का माइंड रीड करना चाहते हो तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 9 पर है 0 to 1 बाय पीटर थिल। पीटर थिल पेपाल कंपनी के को फाउंडर है जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का ज़रिया है। उनका कहना है कि आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो वो उतना ही अलग होना चाहिए। आप एक जैसी चीज़ें करके अमीर नहीं बन सकते। ऑथर कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट एक बार होता है। जैसे दुनिया का अगला स्टीव जॉब्स कोई आईफोन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जुकरबर्ग कोई फेसबुक नहीं बनाएगा, ना ही कोई बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेगा। यही बातें यह बुक हमें बताती है कि हमें कुछ नया और अनोखा करना चाहिए जिसकी इस दुनिया को सख्त ज़रूरत है और जहां हमारे लिए नए अवसरों की बेहतरीन संभावनाएं हो। अगर आपको आपके ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 8 पर है द पावर ऑफ नाउ। 2020 में जब कोविड आया था तो फर्स्ट लॉकडाउन पूरी दुनिया के लिए शॉक था। कई लाइफ जा रही थी, कई बिजनेसेस बंद हो रहे थे। इस टाइम में मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाह रहा था जो मुझे थोड़ा मैच्योर बनाए। तब मैंने यह किताब पढ़ी। तो मैं भी चाहता हूँ आप इस बुक को पढ़ें। इस बुक में सिंपल फंडा है कि जो पास्ट है वो एक थॉट है, वो बीत चुका है, वो हमारा सच नहीं है। जो आने वाला कल है वो भी हमारे थॉट में है, वो भी सच नहीं है। तो सच क्या है? पास्ट थॉट में है, फ्यूचर थॉट में है, तो सच तो एक ही चीज़ है, हमारा प्रेजेंट नाउ। द पावर ऑफ नाउ की पावर को हम समझ ले तो हम बड़े से बड़े गोल को मुस्कुराते हुए अचीव कर सकते हैं। हम समझ ले प्रेजेंट में जीना कितना ज़रूरी है तो हम मुस्कुराते हुए सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज का नाउ का मज़ा लेना है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 7 पर है हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। आज हम डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में रहते हैं। हमें नोटिफिकेशंस आती है, कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे कई डिस्ट्रैक्शंस है। इसलिए यह बुक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
हमारा 47% डे डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। हमारे फोकस की वैल्यू 30 सेकंड रह गई है। अगर हम अपने फोकस को बिल्ड कर लें तो सोचो लाइफ में कितना रिजल्ट आएगा। इस किताब की एक चीज़ मुझे सही से समझ आई। अगर मुझे फोकस रहना है तो मुझे लाइफ में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। इस किताब में एक बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि आप आपके दिन की शुरुआत दिन के सबसे मुश्किल काम से करें, क्योंकि सुबह का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है और आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है तो आप किसी भी मुश्किल काम को आसानी से कर जाते हैं और सक्सेस को पाते हैं। लाइफ में फोकस बढ़ाने के लिए यह किताब ज़रूर पढ़ें। अगली किताब है आपके माइंड के ऊपर। नंबर 6 पर है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। दोस्तों, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। और जो हम करने की सोच रहे हैं वो भी कॉन्शियस माइंड है। और दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। यह हिस्से में हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर, हमारे सोचने की क्षमता होती है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके सक्सेस को पाना है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 5 पर है दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। द सीक्रेट एक बहुत ही फेमस और रहस्यमय किताब है। दोस्तों, इस किताब को सभी युवा और स्टूडेंट्स को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको जीवन में अमीर, सेहतमंद, सफल बनना है तो आप वही बन जाओगे। यदि आप सोचते हैं कि आप गरीब और असफल रहोगे तो आप गरीब और असफल ही रहोगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपके विचारों में होता है वही आपके व्यवहारों में भी होता है। यह किताब आपको खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाना सिखाएगी और आपकी सोच बदल कर रख देगी। तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 4 पर है विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह भारत की सबसे बहुचर्चित बुक है। इस बुक में अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जिन परिस्थितियों का सामना करके भारत को नई ऊंचाइयों तक ले गए, यह इस किताब में बताया गया है। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, जिसमें एक पेपर बॉय से राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र को बहुत रोचक तरीके से लिखा गया है। लाइफ की स्ट्रगल को साइड में रख के सफलता पानी है तो यह किताब ज़रूर पढ़े। नंबर 3 पर है भगवद गीता बाय वेद व्यास। दोस्तों, भगवद गीता को मैं सिर्फ एक बुक नहीं बोलूँगा, यह गीता अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इस गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में आपको लाइफ के हर प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन जैसे और भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस एकमात्र किताब में मिल जाएगा। रोज़ाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। यह गीता जीवन में एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2 पर है एज यू थिंक बाय जेम्स एलन। आप हर उस गोल को पूरा कर सकते हैं जो आपके मन में है। जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आपकी ताकत आपके मन में छुपी है। एक बार आप इस ताकत को पहचान लेते हैं तो आप इसके ज़रिए आपकी सोच को किस हद तक ले जा सकते हैं और क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि पानी का गिलास आधा भरा है और दूसरे कहते हैं कि आधा खाली है। ये चीज़ एक ही है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ानी है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 1 पर है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी।
यह किताब कई दशकों से मार्केट में है। इस किताब ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस किताब ने मेरी और लाखों करोड़ों लोगों की मदद की है। यह किताब 1936 में लिखी गई थी। कैसे आप अपने आप को प्रभावशाली बना सकते हैं, यह किताब आपको सिखाएगी। इस किताब से मेरी फेवरेट सीख ये है कि अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो सबके सामने करो, और किसी की कमियां बतानी है तो उसको अकेले में बताओ, क्योंकि आप किसी की कमियां पब्लिकली बताते हैं तो वो इंसान बुरा मानता है। किसी की कमियां बताना यानी उस इंसान को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसको लाइफ में इम्प्रूव कराना है। इस बात को हमेशा याद रखो। यदि आपको लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना है तो यह बुक ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, हमने आपको 10 किताबों के बारे में बताया है जो आपका जीवन और सोच बदल के रख देगी। मैंने और मेरे टीम ने बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट करके ये बताएं कि आपने इसमें से कौन सी किताबें पढ़ी है और इनमें से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और एक कमेंट ये भी करें कि कौन सी किताब आप पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। इससे लोग बेहतर होंगे, और लोग बेहतर बनेंगे तो दुनिया बेहतर बनेगी। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।